ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो सैन को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर होता है। वो एक सक्सेसफुल सर्जरी करने के बाद सावल ले रहा था। तभी उसके पास एक लड़की का कॉल आता है जो उससे पूछती है कि क्या आप मुझे 1 मिलियन दे सकते हैं एग बेचने के बदले। जो सुनकर सैन को याद आता है कि कुछ टाइम पहले एक लड़की हॉस्पिटल में अपने एग सेल करने के लिए आई थी। ये याद करके वो उसे एक एड्रेस बताते हुए वहाँ पर आने के लिए कहता है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी हीरोइन मिया होती है जो कि काफ़ी पुअर थी और कुछ पैसों के लिए वो अपने एग्स बेचने के लिए उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर उसे सैन दिखता है जो उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है। जो सुनकर वो तो हैरान होते हुए पूछने लगती है कि क्यों। सैन कहता है कि मुझे कंफर्म करना पड़ेगा ना कि तुम अभी भी क्लीन हो या नहीं। मैं चेक किए बिना तुम्हारे एग्स कैसे ले सकता हूँ। तभी मिया की नज़र आसपास की चीज़ों पर पड़ती है जहाँ पर बहुत से इक्विपमेंट रखे हुए थे। वो पहले तो अपनी ड्रेस उतारने लगती है लेकिन कुछ सोचने के बाद वो रुक जाती है और कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझे अपने एग्स नहीं सेल करने हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। उतने में ही सैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें एग्स सेल नहीं करने थे तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे तो रहा हूँ, इसलिए तुम्हें अपने एग्स बेच देने चाहिए। लेकिन मिया ऐसा करने से मना कर देती है और माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है और सैन विंडो से उसे जाते हुए देख रहा होता है। जब मिया जा रही होती है तभी उसके पास उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे काम के बारे में बताती है जहाँ पर उसे अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। जो सुनकर वो उस जगह पर पहुंच जाती है जो कि एक क्लब होता है जहाँ पर वो वेट्रेस का काम करने के लिए गई थी और अपने फर्स्ट क्लाइंट को सर्व करने के लिए जाती है। जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो तो उसका क्लासमेट है। उसका क्लासमेट उसके साथ बदतमीजी करने लगता है जिसे मिया ऐसा करने से मना करती है लेकिन वो रुकता नहीं है। तभी वहाँ पर सैन आ जाता है जिसे देखकर वो लोग रुक जाते हैं। सैन कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। ये बोलकर वो मिया को बाहर भेज देता है और किसी को कॉल करके कहता है आपका बेटा मुझे मिल चुका है। देन सैन मिया के पीछे आता है जहाँ पर उसकी हालत काफी खराब थी, उसे ड्रग दिया गया था। सैन उससे कहता है कि तुम मुझे एक्सेल करने के लिए तैयार नहीं हो लेकिन ऐसी जगह पर आ गई हो, क्या ये काम करना तुम्हारे लिए सही है। जिस पर मिया उसे कहती है कि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे डैड हॉस्पिटल में है अभी और पैसे के बिना तो उनका इलाज नहीं हो सकता है। तभी सैन नोटिस करता है कि उसे ड्रग दिया गया है, इस वजह से वो उसे बाहर लेकर आ जाता है ताकि वो शांत हो सके क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। लेकिन बारिश में भीगने के बाद भी उसके ऊपर से ड्रग का असर खत्म नहीं होता है। वो सैन को गले लगाने लगती है। सैन को पता था कि उसे उसकी हेल्प करनी होगी, नहीं तो वो किसी और के साथ इंटीमेट हो जाएगी और हो सकता है कि उसके साथ कुछ गलत भी हो जाए। तो वो उसे अपनी कार में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसके काफ़ी करीब जाने लगता है। देन सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिया की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि सैन बाहर खड़ा हुआ है। वो पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई और आप बाहर क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूँ और मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था लास्ट नाइट, मैंने सिर्फ तुम्हें बेहोश कर दिया था। और रही तुम्हारे डैड के इलाज की बात तो मैंने तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, इसलिए आप किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। तो इसके लिए मिया उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी। जिसके बाद हॉस्पिटल में उसके डैड की सर्जरी होती है जो कि सक्सेसफुल होती है। डैड होश में आते ही उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास इलाज के पैसे कहाँ से आए। जिस पर मिया उनसे झूठ बोल देती है कि पार्ट टाइम जॉब से मिले थे। उसके डैड उस पर भरोसा तो कर लेते हैं लेकिन उसे कोई भी गलत काम करने से मना करते हैं। तभी उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसे जॉब मिल गई है। नेक्स्ट डे वो अपनी जॉब के लिए जाती है क्योंकि वो वहाँ पर अच्छे से काम करके जल्द से मिस्टर सैन के पैसे लौटाना चाहती थी। एक्चुअल में उसे सैन के हॉस्पिटल को ही रिनोवेट करने का काम मिला हुआ था, इसी वजह से वो अपने बॉस के साथ वहाँ पर जाती है। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है तो बॉस उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है जो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सैन होता है। यहाँ पर यंग डॉक्टर से कहता है कि ये मेरी असिस्टेंट है और उसके पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा कहते हुए वो मिया का हाथ पकड़े हुए था जो कि सैन ध्यान से देख रहा था और मिया को अंदर ले जाकर उसकी टी शर्ट ऊपर करने के लिए कहता है ताकि वो उसे सही से चेक कर सके। चेक करके वो बताता है कि सब कुछ ठीक है, बस तुम टाइम से खाना नहीं खाती हो, उसी वजह से पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा कहते हुए वो उसका पेट हल्का तेजी से दबा देता है जिस वजह से वो चिल्लाते हुए उससे टकरा जाती है और बाहर आने लगती है और यांग से कहती है कि सब कुछ सही है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इलाज करवाने में ज़्यादा पैसे लगे। यांग भी कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें लंच पर लेकर चलता हूँ। वो सैन को भी अच्छे से जानता था इसीलिए उसे भी लंच पर इनवाइट करता है लेकिन सैन मना कर देता है। जिसके बाद यांग मिया को काफ़ी फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर आया था जिस वजह से उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या ऑर्डर करे, तो वो उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर सैन भी एक लड़की के साथ आया हुआ था। यहाँ पर सैन मिया को ही देखे जा रहा था और मिया काफ़ी डर रही होती है। तभी यांग की नज़र भी सैन पर जाती है और वो उसके पास जाकर पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो इतने टाइम से सिंगल थे, क्या तुम्हें सच में कोई लड़की मिल गई है। तो वो कहता है कि तुम भी तो एक लड़की के साथ आए हो और एक असिस्टेंट की तुम कुछ ज़्यादा ही केयर नहीं कर रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि हाँ, ये रेस्टोरेंट लाइट फूड के लिए फेमस है ना, इसी वजह से मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ।
ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। देन वो कुछ देर के लिए वॉशरूम जाता है। इसी बीच में सैन और मिया एक दूसरे को देखते ही जाते हैं। देन सैन लंच पर आई लड़की जू से कहता है कि तुम अब घर जाओ। वो कहती है कि तुम मुझे लंच पर लेकर आए हो तो क्यों ना मैं तुम्हें मूवी डेट पर लेकर चलूँ, लेकिन वो तो सब मना कर देता है। इधर मिया के पास यांग आकर कहता है कि मैंने पेमेंट कर दिया है, तुम लंच करके चली जाना। इधर सैन जू से कहता है कि तुम्हारे डैड हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, उनके कहने पर ही मैं तुम्हारे साथ लंच पर आया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता हूँ, इसीलिए अपने मन में ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने पेमेंट कर दिया है, इसीलिए अब तुम घर चली जाना। और सैन भी वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर उसे रास्ते में मिया मिलती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो, तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बॉस को हमारे रिलेशन के बारे में कुछ पता चले। तो वो पूछता है कि हम दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। मिया कहती है मैंने तुमसे कुछ पैसे उधार लिए हैं ना, मैं नहीं चाहती कि ये बात मेरे बॉस को पता चले, नहीं तो हो सकता है कि मैं ये जॉब खो दूँ। और मेरे लिए प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रोजेक्ट से जो पैसे आएंगे उसी से मैं तुम्हें पैसे लौटा पाऊंगी। जिस पर सैन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा बॉस तुम्हें अलग ट्रीट करता है, तुम्हें अपना बॉस बदल लेना चाहिए। मिया को अपने बॉस के बारे में ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो उस पर गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारे बॉस को भी तो पता चलना चाहिए हमारे रिलेशन के बारे में। तभी वहाँ पर यांग आने लगता है। ये देखकर सैन उसके काफी करीब आने लगता है। तभी मिया वहाँ से भागते हुए यांग के पास पहुँच जाती है। यांग पूछता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर वो कहती है कि कुछ भी तो नहीं, मैं दौड़कर यहाँ पर आई ना, शायद इसी वजह से रेड हो गया। देन यांग उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और बस का वेट करने लगती है। अब काफ़ी रात हो चुकी थी, इसी वजह से बस भी नहीं आ रही होती। उसे खड़े हुए बहुत देर हो गई थी। तभी वहाँ पर सैन आ जाता है अपनी कार से और उसे बताता है कि यहाँ पर इतनी रात को बस नहीं आने वाली है, इसीलिए मेरे साथ चलो। तो उसके साथ कार में बैठकर जाने लगती है। यहाँ पर उसके लिए सीट बेल्ट लगाने के लिए आता है। तो मिया काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही होती है। सैन से पूछता है कि तुम कहाँ पर रहती हो, तो मिया कहती है कि क्या करना है आपको मेरा पता जानकर। तो सैन कहता है कि तो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूँ क्या। उसकी बात सुनकर मिया उसे अपना एड्रेस दे देती है। वहाँ जाने पर सैन देखता है कि मिया बहुत ही लो क्वालिटी एरिया में रहती हैं, जहाँ पर लड़कियों का रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो मिया को वहाँ से शिफ्ट होने के लिए भी कहता है, लेकिन मिया कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं यहीं पर रहती हूँ ताकि कुछ पैसे बचा सकूँ। सैन कहता है लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है, तुम इतने अजीब गरीब काम करती रहती हो, कुछ ढंग का भी कर लिया करो। उसकी बातें सुनकर मिया गुस्से में कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने के बजाय ये ध्यान देना चाहिए कि तुम लोग हॉस्पिटल में क्या बेच रहे हो। सैन को तो उसकी बात का मतलब समझ नहीं आता है। इधर हम लोग सैन के भाई गू को देखते हैं, जो यहाँ पर दूर से इन्हीं पर नजर रखे हुए था। इधर मिया उसे बातों बातों में बताती है कि एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि गू एक सेलिंग मैटर में इंक्लूड है। कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल गई थी, जहाँ पर मुझे जॉब ऑफर के लिए बुलाया हुआ था। मैं वहाँ से जा रही थी, तभी मैंने गू को किसी से बात करते हुए सुना था, जो कि वहाँ पर कॉलेज गर्ल्स के एक्सेल करने के बारे में बात कर रहा था और बदले में उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। जिस पर सैन उसे बताता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और वैसे भी मेरे गू के साथ रिलेशन कुछ खास नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। तो मिया उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर सैन का भाई गू भी उन लोगों पर नजर रखे हुए था। वो मिया को वहाँ से जाते हुए देख लेता है। वो समझ आता है कि उस दिन मिया ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो पहली बार सैन को किसी लड़की की इतनी केयर करते हुए भी देख रहा था, इसीलिए उसे कुछ गड़बड़ लगती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जब मिया नीचे जाकर अपने बॉस यांग से मिलती है, तो वो उसे लेकर जा रहा होता है जॉब के बारे में बताने के लिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गू और यांग दोनों ही मिलकर ये काम कर रहे हैं, दोनों ही एक सेलिंग में इंक्लूड हैं। जिसके बाद मिया अपने घर जा रही होती है, तभी एक गुंडा उसके पीछे पीछे आने लगता है। मिया जल्दी से अपने घर में एंटर कर रही थी, लेकिन जबरदस्ती वो उसके घर में घुस जाता है। मिया पुलिस को भी कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसका फ़ोन छीन कर बाहर फेंक देता है और इस चक्कर में सैन को कॉल लग जाता है। वो आदमी मिया को कह रहा होता है कि तुमने मुझे रिपोर्ट किया था ना पुलिस में, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। इधर सैन मिया का कॉल उठाता है, तो वहाँ की आवाज़ों को सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और तुरंत ही कार घुमाकर मिया के अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। इसी बीच मिया खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बंदा तो मिया की काफ़ी पिटाई भी कर देता है और कहता है कि आज तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला है, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सैन पहुँच जाता है और उस बंदे की अच्छी खासी पिटाई कर देता है। मिया घबराकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। सैन उसे जैसे तैसे संभालते हुए वहाँ से लेकर जाता है अपनी कार के पास, जहाँ पर यांग भी खड़ा होता है, जो उन्हें यहाँ पर देखकर समझ जाता है कि सैन और मिया के बीच में कुछ तो चल रहा है। अब इस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए यांग सैन और मिया की फ़ोटो को इंटरनेट पर डलवा देता है और कहता है कि अब देखो मैं क्या तमाशा करता हूँ। और गू से कहता है कि अगर तुम्हारा अंकल हमारे बिजनेस में आया तो ठीक, अदरवाइज मैं उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा।
एक्चुअल में यंग सैन को कुछ खास पसंद नहीं करता था और इसी वजह से यहाँ पर मिया को जरिया बनाकर सैन को बदनाम करने का प्लान बनाता है। और उसने वॉशरूम के अंदर सैन और मिया की बातें भी सुन ली थी, जहाँ पर सैन मिया से कह रहा था कि तुम्हारा बॉस मतलब कि यंग अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इधर सैन मिया को अपने घर पर लेकर आता है। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। सैन उसे अपने स्लीपर खोलने का बोलकर उसे अपने घर के स्लीपर देता है पहनने के लिए। यहाँ पर मिया सैन से भी डरने लगती है, तो वो कहता है कि मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रही हो, अब जाओ जाकर चेंज कर लो। वो चेंज करके आती है तो सैन उसे बड़े प्यार से मेडिसिन लगाने लगता है और पूछता है कि आखिर तुम अपने बचाव के लिए पेपर स्प्रे और ये सारी चीज़ें क्यों नहीं रखती हो। जिस पर वो बताती है कि पहले तो मैं सब कुछ रखती थी, लेकिन एक बार मेरे क्लासमेट ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी तो मैंने पेपर स्प्रे का यूज़ किया, लेकिन मेरी मॉम ने उल्टा मुझे ही डांट दिया क्योंकि वो लड़का बड़े ही अमीर घर का था और हम लोग तो गरीब घर से थे। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था। उस दिन के बाद मैंने ये सारी चीज़ें रखना बंद कर दिया। सैन उसे मेडिसिन लगाते लगाते उसके काफ़ी करीब चला जाता है। तभी मिया अचानक से उसके ऊपर गिर जाती है। उसे इतना करीब देखकर सैन को लगता है कि वो उसे किस करने वाली है, इस वजह से वो भी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी मिया पीछे हट जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे किस करने का हिंट दे रही हो, इसी वजह से मैं तुम्हें किस करने के लिए आगे बढ़ा था। जिस पर मिया उसे बताती कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बस गिर गई थी। पर सैन कहता है कि अच्छा ऐसा है, फिर तुम अपने पैरों को कवर करो, कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, इसी वजह से तुम दरवाज़ा बंद करके सोना। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। आधी रात को सैन को कुछ आवाज़ आती है मिया के रूम से, तो वो भागते हुए वहाँ पर जाता है। दिन से शिफ्ट होता है, मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैन मिया के रूम में ही बैठा था और उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तभी वो देखता है कि मिया के फ़ोन पे कॉल आ रहा है। वो उसे रिसीव करता है, जहाँ पर मिया की मॉम का कॉल आया था, जिस पर उधर से उसकी मॉम बकवास कर रही थी और सैन कुछ बोलता उससे पहले ही मिया की आँख खुल जाती है और वो पूछती कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। जिस पर वो उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कल रात क्या हुआ था। तुम्हें कल रात बहुत तेज फीवर हो गया था, तुमने पानी पीने के चक्कर में ग्लास तोड़ दिया था, इसी वजह से मैं तुम्हारे रूम में आया और तुम्हारी हालत देखते हुए तुम्हारी केयर की पूरी रात। जिसके लिए मिया उसे फिर से थैंक यू कहती है, तो वो कहता है कि वैसे तुम्हारी मॉम का कॉल आया था, वो कह रही थी कि वो तुम्हारी शादी किसी और से करवा देंगी ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल जाए। अब ये सब सुनकर मिया काफ़ी एम्बेरस होते हुए कहती है कि तुम्हें तो अब मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। जिसके बाद वो अपने घर पर आती है, जहाँ पर उसे अपनी मॉम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें सारे पैसे खर्च हो गए, इसीलिए अब तुम्हारी बारी है कर्ज चुकाने की। मॉम की बातें सुनकर तो मिया को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगती है। तो मॉम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अब तुम मेरी बेटी होकर मेरे साथ ऐसा करोगी, ठीक है मैं इस जहर को पी लेती हूँ। मिया को लगता है कि उसकी मॉम मजाक कर रही है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है, लेकिन उसकी मॉम तो सच में पी लेती है, जिस वजह से उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब मिया तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है और उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था। वो अपनी फूटी किस्मत को कोस रही होती है। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है, जो उसे ही ब्लेम करने लगता है और कहता है कि अगर मॉम को कुछ हुआ तो तुम ही उनकी मौत की जिम्मेदार होगी, तुम एक मर्डरर हो, मर्डरर। उसके बाद मिया तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि आपकी मॉम के अंदर से मैक्सिमम जहर हमने निकाल दिया है, लेकिन आगे के इलाज के लिए इन्हें छोटे हॉस्पिटल में नहीं रख सकते हैं, इसलिए आपको इन्हें बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा ताकि अच्छे से इनका इलाज हो सके। उसकी बातें सुनकर मिया को तो समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करें। तभी उसे याद आता है कि सैन एक बड़े हॉस्पिटल में काम करता है, लेकिन क्या वो मेरी हेल्प करेगा या फिर नहीं। यही सोचते हुए उसे काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन हार मानकर वो उसे कॉल करके हेल्प मांगती है। तो सैन कहता है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही बेकार इंसान है, वो तुम्हें बेचना चाहती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं उनकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। जो सुनकर मिया तो कॉल कट कर देती है और सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ सैन को बुरा लगता है और वो उसकी हेल्प करने के बारे में सोचता है। देन वो हॉस्पिटल में कॉल करके उनकी हेल्प करने के लिए कहता है। तब हॉस्पिटल वाले उसकी मॉम को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देते हैं, जिस वजह से उनकी जान बच जाती है। नेक्स्ट डे जब मिया अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही थी, तो वो अपनी मॉम और भाई की बातें सुनती है, जहाँ पर वो बोल रहा था कि एक बार हम मिया को उस आदमी के हाथों बेच देते हैं, फिर उसे जितना भी पैसा मिलेगा उससे हम आराम से रहेंगे। उनकी ये बातें सुनकर मिया को अफसोस होने लगता है कि उसकी खुद की मॉम ही उसके साथ ऐसा कर रही है, और एक वो है जो उनकी जान बचाने के लिए क्या क्या कर रही थी। देन वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि अगर तुमने अगली बार शादी से मना किया तो देख लेना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। जिस पर मिया कहती है कि मैं आपकी नज़रों में सिर्फ 5 लाख की हूँ,
तो मॉम कहती है कि अगर तुम्हारी वैल्यू इससे ज़्यादा है क्यों ना तुम उस इंसान से शादी कर लो जो 5 लाख से ज़्यादा दे दे। मिया कहती है ठीक है, मैं आपको 5 लाख लाकर दे दूंगी, फिर शादी के लिए मेरे पीछे मत पड़ना। और वो सोचती है कि अगर मैंने कहीं से इन्हें पैसे लाकर दे दिए तो ये मुझे परेशान नहीं करेगी। वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो पैसे कहाँ से लाए, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि मॉम को सिर्फ पैसे से मतलब है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पैसे कैसे ला रही है। वो सोचती है कि अगर मैं खुद को बेच भी दूंगी तब भी मेरी मॉम को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये सब सोचते हुए बारिश में भीगते हुए सैन के घर पहुंच जाती है, लेकिन उसके दरवाज़ा नॉक करने की हिम्मत नहीं होती। तभी सैन ही दरवाज़ा खोल देता है और उसे अंदर बुलाते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिया उसे वाइन मांगती है और उसे पीकर पूछती है कि क्या तुम मुझे 5 लाख दे सकते हो। सैन कहते कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, आखिर तुम्हारी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो 5 लाख का है। मिया उससे एक और वाइन की गिलास मांगती है और उसे पीते ही सैन को किस करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर वो सैन के साथ इंटीमेट होने का डिसाइड करती है। सैन कहता है कि एक बार और सोच लो। मिया कहती है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे पैसों की ज़रूरत है और तुमसे अच्छा इंसान मुझे नहीं मिलने वाला है। और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पैसे अपनी मॉम को देने के बदले वो हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड मांगती है और अपनी मॉम से कहती है कि आज से मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, आपने मुझे कभी भी अपनी डॉटर की तरह ट्रीट नहीं किया है। और उसकी मॉम यहाँ पर मिया पर काफ़ी गुस्सा कर रही होती है, लेकिन अपने बेटे को बोल देती है कि ठीक है, इसे इसका रजिस्ट्रेशन कार्ड दे दो। मिया वो कार्ड लेकर जा रही होती है, तभी उसकी मॉम गुस्से में आकर पानी का गिलास उसके सर पर फोड़ती है। मिया फिर भी कुछ नहीं कहती है। सैन भी ये सारी बातें सुन लेता है। जैसे ही मिया बाहर निकलती है तो सैन को देखकर न जाने क्यों रोने लगती है। वो सैन के सामने खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। सैन उसे अपने कैबिन में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसका फर्स्ट एड कर रहा था, और फिर वो उसकी मॉम के बारे में पूछता है कि क्या हमेशा ही तुम्हें ऐसे बुली किया करती है तुम्हारी मॉम। मिया कहती है कि हाँ, लेकिन अब मैंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है, अब तो मेरा कोई घर भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों का घर तो मैंने छोड़ दिया है। तो सैन उसे किस करने के बाद कहता है कि तुम जब तक चाहो मेरे घर पर रह सकती हो। मिया कहती है कि क्यों, क्या तुम मुझे स्पॉन्सर करोगे। सैन कहता है कि कुछ यूँ ही समझ सकती हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप, और वो उसे हक कर लेता है। तभी वहाँ पर चेयरमैन की डॉटर जू आ जाती है और सैन को एक इमरजेंसी केस के लिए वहाँ से लेकर चली जाती है। वो उन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी जेलस भी फील कर रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। सैन जू को वहाँ से लेकर चला जाता है। मिया सोच रही होती है कि चलो एटलीस्ट घर तो मिल गया। तभी वहाँ पर उसे अपने बॉस यांग का मैसेज आता है, जो उसे बिजनेस ट्रिप पर अर्जेंटली बुला रहा था, जिस वजह से उसे यांग के साथ निकलना पड़ता है। सैन यहाँ पर मिया के लिए आता है तो उसका मैसेज देखता है कि वो यांग के साथ बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है। अब वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। देन मिया उस होटल में पहुंचती है जहाँ पर यांग ने उसे बिजनेस ट्रिप के लिए बुलाया था। वो उस एड्रेस पर जाने के लिए लिफ्ट का यूज़ करती है। तभी वहाँ पर उसे सैन दिखता है। उसे देखते ही पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सैन कहता है कि मैं भी यहाँ पर अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए आया हूँ, क्या सिर्फ तुम ही बिजनेस ट्रिप पर जा सकती हो। मिया को तो ये चीज़ काफ़ी ऑकवर्ड लगती है कि सैन उसी होटल में क्यों स्टे किया हुआ है जिसमें वो आई है। ये कोई कोइंसिडेंट है या फिर कुछ और। सैन आगे बढ़ते हुए उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें साइड वाले रूम में मिलूंगा। यांग एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन तुम होके समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। मिया कहती है कि वो मेरा बॉस है, मैं उससे कैसे पीछा छुड़ा सकती हूँ। जो सुनते ही सैन यहाँ पर मिया को किस करने लगता है। अब मिया सोच रही थी कि ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। इधर यहाँ पर जूबी आ जाती है, जो यांग से मिलती है और कहती है कि मैं यहाँ पर सैन के साथ बिजनेस ट्रिप के लिए आई हूँ। यांग समझ जाता है कि सैन मिया के पीछे पीछे यहाँ पर आया हुआ है। वो लिफ्ट का सीसीटीवी फुटेज होटल स्टाफ से मांगता है देखने के लिए कि आखिरकार इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। दूसरी तरफ सैन मिया को अपने कमरे में लेकर जाता है। मिया काफ़ी नर्वस होती है। सैन उसे एक पायल गिफ्ट करता है, जिसे देखकर मिया पूछती है कि क्या तुम ये पायल देकर मुझे अपने पास पाने की कोशिश कर रहे हो। सैन कहता है कि हाँ, ऐसा समझ सकती हो तुम, वैसे भी अब तुम मेरे चंगुल से कहीं नहीं जा सकते। मिया तो काफ़ी खुश हो रही थी क्योंकि लाइफ में पहली बार किसी ने उसे गिफ्ट दिया था। सैन उसे बेड पर लेटाकर किस करने लगता है। तभी यहाँ पर सैन को एक मैसेज आता है और उसे अर्जेंटली वहाँ से जाना पड़ता है। वो जाने से पहले मिया को कहता है कि तुम इसी कमरे में चाहो तो रेस्ट कर सकती हो, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देन मिया के पास यांग का मैसेज आता है, जो बताता है कि मैं इस रूम में हूँ, तुम इतने बजे तक आ जाना। तो मिया उस टाइम पर उस होटल रूम में पहुँच जाती है। जैसे ही वो गेट नॉक करती है तो सामने सैन था और वो बाथरूम में था, और इतना ही नहीं, एक और लड़की भी थी। अब मिया तो ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि सैन इस लड़की के साथ वॉशरूम में क्या कर रहे हैं, और वो उससे बिना कुछ सवाल पूछे वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि सैन से सवाल करने का उसको कोई हक नहीं है।
लेकिन उसे बुरा ज़रूर लग रहा होता है। सैन की लाइफ में अगर कोई है तो फिर उसे इस तरीके से ऐसा बिहेवियर मेरे साथ नहीं करना चाहिए। और उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। इधर सैन को पता नहीं था कि यहाँ पर मिया आने वाली है, क्योंकि ये सब कुछ यांग ने जानबूझकर किया था ताकि इन दोनों को अलग कर सके। दूसरी तरफ मिया काफ़ी सैड होकर वहाँ से निकल रही होती है, तभी यांग जानबूझकर उससे टकराता है। मिया कहती है कि मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं बाहर जा रही हूँ। तो यांग कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर बातों बातों में उनसे कहने लगता है कि एक्चुअल में आज मैंने सैन को यहाँ पर देखा, लगता है यहाँ पर आया हुआ है वो। तुम मिली क्या उससे? तो मिया झूठ बोल देती है कि नहीं, मैं तो नहीं मिली। जबकि यहाँ पर यांग ने तो सीसीटीवी फुटेज देख लिया था कि वो दोनों लिफ्ट में कैसे एक दूसरे को किस कर रहे थे। पर यांग मिया को सीसी के बारे में भी बताने लगता है कि सीसी और सैन दोनों कितने लॉन्ग टाइम से एंगेज्ड हैं। और फाइनली मुझे लगता है कि सीसी अब यहाँ पर वापस आ गई है तो सैन उससे जल्दी शादी वादी कर लेगा। मिया सोचने लगती है कि अगर सैन सीसी से एंगेज्ड होने वाला है तो फिर वो मुझे अलग टाइप से एंड क्यों दे रहा है। उसे अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए। और यहाँ पर इन दोनों को बातें करते हुए ऊपर बिल्डिंग से सैन भी देख रहा था। इधर हम लोग देखते हैं कि सीसी एक्चुअल में सैन की फियांसी हुआ करती थी, लेकिन 5 साल पहले। उनकी एंगेजमेंट कब से टूट चुकी है क्योंकि सीसी खुद ही अब्रॉड चली गई थी। लेकिन अब वो वापस आ गई है और सैन से शादी करना चाहती है, लेकिन सैन उसे साफ मना कर देता है। जब सीसी किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो सैन उसे रोक देता है। तो सीसी कहती है कि लिफ्ट में तो बड़ा किसी को किस कर रहे थे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस टाइम पास के लिए माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तुम्हें 5 साल पहले इस तरीके से छोड़ के चली गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर फोकस करो और मुझसे शादी करने के बारे में सोचो। लेकिन सैन उसे एक बात तो क्लियर कर देता है कि भले ही मेरी लाइफ में कोई हो या ना हो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं तुमसे तो शादी किसी भी हालत में नहीं करने वाला हूँ। तो बेहतर होगा कि तुम एक बार में इस बात को समझ जाओ। जिसके बाद रूम से निकलने के बाद वो मिया को कॉल कर रहा था तो उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। तो सैन उससे मिलने के लिए उसके रूम में जाता है, लेकिन वो गेट नहीं खोल रही होती है, बट वो गेट के पास ही खड़ी थी। सैन ये बात समझ आता है और कहता है कि आज रात भर तुम गुस्सा रह सकती हो, लेकिन कल तो तुम्हें मानना ही होगा। अब जाओ, जल्दी से सो जाओ। ऐसा कहते हुए वो अपने दूसरे रूम में चला जाता है और वो सीसी के साथ स्टे नहीं करने वाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग यांग को देखते हैं जो सीसी से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें सैन से शादी करना है तो तुम्हें अच्छे से पता है कि इतने सीधे तरीके से तो वो तुमसे शादी नहीं करने वाला। तो तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करती हो? बदले में मैं सैन से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। लेकिन सीसी यहाँ पर यांग के साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि यांग किसी काम का है। तो यांग कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें पहले अपनी सीरियसनेस का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देन सीन शिफ्ट होता है मिया पर, जहाँ पर वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तभी वहाँ पर जू से मिलने के लिए आती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे और सैन के किस करने वाली वीडियो है। अब तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो हो नहीं और न ही गर्लफ्रेंड बनने की औकात है तुम्हारी। ऊपर से सैन का कुछ ही दिनों में प्रमोशन होने वाला है। सोचो अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो क्या होगा। तुम्हें मेरे साथ सिर्फ एक प्लेस पर जाना है, फिर जैसे तुम कहोगे मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगी। तो मिया उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी साइड सैन यहाँ पर सीसी के साथ लंच कर रहा होता है, लेकिन सैन का तो उसके साथ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी सैन के पास कॉल आता है कि मिया गायब हैं। वो तो काफ़ी परेशान होने लगता है और पुलिस में कंप्लेन करने के लिए कहता है। तो वो कहते हैं कि 24 घंटे से पहले वो लोग मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखने वाले हैं। तो वो खुद ही मिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सीसी उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या करने का प्लान कर रही हो, इसलिए कोशिश भी मत करना। तभी वहाँ पर यांग आ जाता है और वो उसे एक वीडियो दिखाता है कि किस तरीके से उसने मिया को हर्ट करने का प्लान बनाया हुआ है। बस तुम्हें इसमें मेरा साथ देना है। अगर मिया नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि तुम सैन से शादी कर पाओगे। इधर हम मिया को देखते हैं जो कि जू के पीछे पीछे एक अजीब सी बिल्डिंग में जा रही होती है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो वो जू को वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है और फिर वहाँ से फरार होकर छुप जाती है। अब जो गुंडे मिया को पकड़ने के लिए आए होते हैं वो लोग यहाँ पर जू को ही पकड़ कर ले जाते हैं। जिसके बाद मिया सीधे पुलिस स्टेशन में थी, जहाँ पर कुछ ही देर में सैन पहुँच जाता है और सारी प्रोसीजर क्लियर करता है। तभी यहाँ पर कुछ देर में यांग भी पहुँच जाता है। नौटंकी करने लगता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं कितना परेशान था, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आया हूँ। सैन कहता है कि अच्छा, तुम्हारे डिपार्टमेंट की 2 लड़कियाँ अचानक से गायब हैं और तुम इतना नॉर्मल कैसे हो सकते हो। वो मिया को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी मिया यहाँ पर रुक जाती है यांग से कुछ बात करने के लिए, लेकिन सैन जबरदस्ती उसे वहाँ से लेकर जा रहा होता है क्योंकि वो जानता था कि मिया यहाँ पर सेफ नहीं है। और वो यहाँ पर यांग को अपने रिलेशनशिप का प्रूफ देने के लिए उसके सामने मिया को किस कर लेता है। मिया तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग थे, लेकिन सैन ने सिर्फ यांग को दिखाने के लिए ऐसा किया था।
और फिर वो मिया को अपने साथ लेकर चले जाता है। उससे पूछता है कि क्या हुआ था। मिया उसे बताती है कि जू हमारी लिप में एक दूसरे की किस करते हुए वीडियोस को लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। बदले में वो मुझे एक प्लेस पर चलने के लिए कहती हैं। मैंने हालांकि वो वीडियोस डिलीट करा दिए हैं, लेकिन वो लोग जू को किडनैप करके ले गए हैं। तो सैन अपने असिस्टेंट को पता लगाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि जू में इतना गट्स नहीं है कि वो मिया को इस तरीके से फंसाए। सैन जानना चाहता था कि आखिरकार इस सब के पीछे है कौन। इधर मिया वॉशरूम गई थी, उसे तेज फीवर था, इसीलिए अचानक से स्लिप होकर गिर जाती है। सैन उसे देखने के लिए जाता है और उसमें गुस्सा कर रहा होता है कि तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है, क्योंकि गिरने की वजह से उसके बैक पर चोट लग गई थी। वो उसे मसाज दे रहा था। दोनों के बीच मसाजिंग के चक्कर में एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर मिया सैन को रोकते हुए कहती है कि तुम्हारी फियांसी है, अगर उसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो तो उसे बुरा लगेगा। सैन उसे यहाँ पर क्लियर करता है कि सीसी उसकी फियांसी नहीं है। कुछ साल पहले उसकी फैमिली बैंकक्रप्ट होने की कगार पर थी, जहाँ पर सीसी की फैमिली ने उनके बिजनेस में हेल्प की थी और इसी के बदले में उन दोनों की एंगेजमेंट फिक्स हुई थी। लेकिन 5 साल पहले सीसी खुद ही एंगेजमेंट कैंसिल करके जा चुकी थी और तब से ही हम दोनों अलग हैं। तो मेरे और सीसी के बीच में फिलहाल कोई भी रिलेशन नहीं है। तुम्हें ज़्यादा और थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मिया सोच रही होती है कि क्या सैन सच बोल रहा है, क्या मुझे सैन पर भरोसा करना चाहिए। तभी सैन कहता है कि अब तो तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए ना। तो मिया कहती है कि तुम ये बताओ कि तुम दोनों उस दिन वॉशरूम में साथ में क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं कॉफ़ी पीने के लिए गया था, गलती से कॉफ़ी हम दोनों की ही ड्रेस पर गिर गई थी और इसीलिए हम लोग वॉशरूम गए थे। नेक्स्ट सीन में जू बहुत ही बुरी कंडीशन में मिली होती है। किडनैपर्स यहाँ पर उसके लिवर किडनी निकाल कर बेच चुके थे और जैसे तैसे करके उसे रेस्क्यू किया गया था। सैन सोच रहा था कि मिया लकी ही थी, वरना जू की जगह वो होती है। इधर मिया जब उठती है तो देखती है कि सैन उसे नेकलेस गिफ्ट करके गया है। सैन उसे कहता है कि मैं जू का मैटर सॉल्व करने के लिए इधर आया हूँ और वो नेकलेस तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सैन अपनी पैकिंग करके वहाँ से जा रहा होता है, तभी सीसी वहाँ पर आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। तो सैन उसे वार्न करता है कि जू के साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उस मैटर को जानकर रहूँगा, और अगर मुझे पता चल गया कि मिया के किडनैपिंग के केस में तुम भी इंक्लूड थी तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। सीसी कहती है कि मेरा यहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं है, मैं इतने सालों बाद यहाँ पर वापस आई हूँ, भला मैं किसके साथ मिलकर ऐसा कर पाऊंगी। सैन कहता है कि ये भी मैं जल्दी पता लगा लूँगा कि अगर तुम इसके पीछे हो तो आखिर किसके साथ मिलकर, इसलिए बेटर है कि तब तक तुम मिया से दूर ही रहना, वरना तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। देन वो अपना सामान पैक करके वहाँ से चला जाता है। सीसी को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसे वापस से यहाँ का कॉल आता है और वो सीसी को वापस से अपने साथ काम करने के लिए ऑफर कर रहा होता है और सीसी उसके साथ काम करने के लिए रेडी भी हो जाती है और कहती है कि बस कैसा ना कैसा करके मिया को सैन के लैब से गायब कर दो। यान कहता है कि बस इतनी सी बात, ये काम तो मैं वैसे ही करने वाला था, लेकिन चलो अब तुमने कहा है तो इस प्रोसेस को थोड़ा मज़ेदार बना देते हैं। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में मिया अपना काम कर रही होती है, तभी सीसी उससे मिलने के लिए जाती है। वो यहाँ पर उससे कहने लगती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं सैन की फियांसी हूँ, तो उसने तुम्हें भी ये नेकलेस गिफ्ट किया, उसने मुझे भी ये नेकलेस गिफ्ट किया था। इसके बाद फूल पत्तियों की बातें कही होगी, इमोशनल डायलॉग्स मारे होंगे, ऐसा बोला होगा वैसा बोला होगा। वो सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही करता है, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। जब तक मैं सैन की लाइफ में नहीं थी तब तक चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें सैन की लाइफ से चले जाना चाहिए, वरना अगर मैं तुम्हें सैन की लाइफ से निकालने के पीछे पड़ गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम भी ये अच्छे से जानती हो कि तुम सैन के लायक नहीं हो, ना तो तुम उसके बिजनेस में हेल्प कर सकती हो, ना ही फैमिली में तुम उसका रुतबा बढ़ा सकती हो, क्योंकि तुम हो ही इतनी गरीब फैमिली से। और सैन जैसा रिच परफेक्ट हैंडसम बंदा तुम डिजर्व नहीं करती हो। यहाँ पर वो मिया की कुछ ज़्यादा इंसल्ट किए जा रही होती है। उसके जाते ही मिया अपना काम फिनिश करती है और जब वो वहाँ से जा रही थी तभी यांग उसे लिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है कि एक्चुअल में मुझे कोई रिसीव करने के लिए आ रहा है। यांग ओके बोलकर अपनी कार से चला जाता है। देन सैन मिया को अपनी कार में लेकर जाता है, जहाँ पर वो थोड़ा सा सैड होती है। अब सैन को तो पता चल गया था कि सीसी उससे मिलने के लिए आई थी, तो वो कहता है कि उसने तुम्हें ये नेकलेस के बारे में कहा ना, तुम भी पागल हो जो तुम उसकी बातों पर भरोसा कर रही हो। क्या उसने तुम्हारे जैसा सेम नेकलेस दिखाया जो मैंने उसे गिफ्ट किया था? नहीं ना, मैंने उसे कोई भी नेकलेस गिफ्ट नहीं किया है। एक्चुअल में हमारे बीच में कभी ऐसा कुछ रोमांटिक था ही नहीं जो मैं उसे नेकलेस वगैरह गिफ्ट करने जाऊँ। मिया काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि सैन उसे काफ़ी स्पेशल फील करवा रहा था। वो दोनों कार में एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यांग भी अपनी कार से उन दोनों को देख रहा होता है और उसे इस सिचुएशन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट डे जब मिया अपने ऑफिस जाती है तो यांग उसे अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है कि तुमने इस प्रोजेक्ट के फेज़ 1 में बहुत ही अच्छा काम किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम अब्रॉड जाकर इस प्रोजेक्ट के फेज़ 2 में भी काम करो। लेकिन मिया उसे मना कर देती है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम कुछ दिन का टाइम ले लो।
क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया था और वहाँ जाकर काम करने पर तुम्हें बोनस भी मिलेगा अच्छा खासा, इसी वजह से मैं तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूँ। तो मिया कहती कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैं यूं ही अपनी सिटी छोड़कर किसी और कंट्री में नहीं जा सकती हूँ। तो यांग उसे टाइम देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम सीसी को देखते हैं जो कि सैन के घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो ग्रैंड माँ को कंप्लेन करने लगती है कि वो सैन से अभी शादी करना चाहती है, लेकिन सैन यहाँ पर किसी और लड़की के साथ मजे मार रहे हैं जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और वो आपके घर की बहू बनने के लायक भी नहीं है। इधर हम मिया को देखते हैं जो कि खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर सैन आकर रोमांस स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर सैन को अपने घर से कॉल आने लगता है जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे पार्टी में बुला रही होती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं घर जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई पार्टी वार्टी अटेंड नहीं करने वाला। हमें पता चलता है कि सैन का उसकी फैमिली के साथ कुछ अच्छे रिलेशन नहीं है। मिया ये सारी बातें सुनती है तो उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है। तभी सैन की नज़र मिया के फ़ोन पर पड़ती है, जहाँ पर यांग उसे बार बार कॉल कर रहा था और मैसेज करता है कि एक लड़के के लिए तुम अपनी करियर अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो, तुम्हें इतना अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा। फिर ये बात जानकर वो मिया पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं। तो वो कहती है क्योंकि मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी, मैंने उसे ऑलरेडी मना कर दिया है, इसी वजह से तुमने मेरा फ़ोन चेक किया। सैन कहता है कि देखो, तुम यांग की बातों में मत आना और कहीं पर भी मत जाना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बहुत ही बेकार इंसान है, मैं तुम्हें बार बार वार्न कर रहा हूँ। लेकिन मिया को ऐसा लग रहा था कि सैन सिर्फ यांग से जेलस फील कर रहा है, इसी वजह से वो इस तरीके का बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सैन अपने ऑफिस के लिए जाता है तो हम लोग देखते हैं कि सैन की ग्रैंडमा आ जाती है। स्टार्टिंग में तो मिया उन्हें पहचान नहीं पाती है, तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और यहाँ पर वो मिया को उसकी औकात दिखाने के लिए आई थी। वो कहने लगती है कि तुम्हारी जैसी गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की हमारे घर के बेटे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बेटर होगा कि तुम कुछ पैसे वैसे लेकर मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। अब यहाँ पर मियाँ ये सारी बातें सुनकर बहुत ही बुरा फील कर रही होती है कि किस तरीके से सैन की ग्रैंडमा उसकी इंसल्ट किए जा रही है, और अभी कुछ दिनों पहले ही सीसी ने भी उसकी काफ़ी इंसल्ट कर दी थी। लेकिन फिर भी मियाँ यहाँ पर सैन को छोड़कर जाने का डिसाइड नहीं करती है, क्योंकि उसे पता था कि सैन के साथ वो ऐसे रह रही है तो उसे ये सारी जिल्लत तो झेलनी ही पड़ेगी। अब सैन की ग्रैंडमा के जाने के बाद वो काफ़ी सैड बैठी हुई थी। जब सैन आता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसकी ग्रैंडमा आई थी। वो समझ आता है कि ग्रैंडमा ने मियाँ को डांट लगाई होगी, तो वो मियाँ को समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वो ऐसी ही है और वैसे भी मुझे अपनी फैमिली से कुछ खास मतलब नहीं है, वो लोग तुम्हें बार बार परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन मियाँ अभी भी सैड थी, वो अपने रूम में अकेले सोने जाना चाह रही होती है। सैन उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मियाँ अच्छे से जानती थी कि वो लोग सच ही तो कह रहे थे, मैं गरीब फैमिली से ही तो बिलोंग करती हूँ, इसमें कुछ गलत क्या कहा उन्होंने। सैन फ़ोन करके अपनी ग्रैंडमा को डांटते हुए कहता है कि आप मियाँ की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो, मैं सीसी से किसी भी हाल में शादी नहीं करने वाला हूँ, इस बात को आप लोग ध्यान में रख लो। मियाँ पहली बार सैन को अपनी फैमिली से इस तरीके से बात करते हुए सुनती है। उसे थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि सैन मेरी वजह से अपनी फैमिली से इतना रूडली बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वापस से यांग मियाँ को कह रहा होता है कि क्या तुम अब्रॉड जाना चाहोगी, लेकिन यहाँ पर मियाँ उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं अपनी फैमिली को इस तरीके से छोड़ के यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। यांग तो समझ आता है कि वो सैन के लिए नहीं जा रही है, तो वो उसके डैड से मिलने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मियाँ के डैड की एक्सीडेंट से ऐसी हालत नहीं हुई है। हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को किडनैप करके ले गए थे उसके ऑर्गन सेल करने के लिए, लेकिन किसी और लड़की को उठा लेते हैं और इस क्राइम को विटनेस कर लेते हैं मियाँ के डैड। अब वो लोग मियाँ के डैड को देख लेते हैं कि इस बंदे ने तो सब कुछ देख लिया है, तो इसी वजह से वो लोग उन्हें मारने के लिए एक्सीडेंट कर देते हैं। लेकिन एक्सीडेंट से तो मियाँ के डैड बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यांग वापस आता है और मियाँ के डैड को स्टेयर से धक्का दे देता है। इधर मियाँ को कॉल आता है कि उसके डैड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं, ऑपरेशन में कम से कम 2 मिलियन लगने वाले हैं। मियाँ को देखते हैं, उससे मिलने के लिए सीसी आती हैं और अपने साथ कॉपी पर चलने के लिए कहती हैं। मियाँ उसके साथ चली जाती है तो वो कहने लगती है कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे डैड की तबीयत काफ़ी ख़राब है और एक्चुअल में मैं तुम्हें पैसे ऑफर कर सकती हूँ। सैन तुम्हारी वजह से अपनी फैमिली छोड़ रहा है, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। अगर तुम सैन को छोड़ देती हो तो नॉर्मली वो मुझसे शादी कर लेगा, उसकी फैमिली में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी वजह से इसी तरीके से वो अपनी फैमिली से हमेशा लड़ता झगड़ता रहे? ऐसा करो, तुम मेरे से पैसे ले लो और अपने डैड का इलाज करवा लो। अब ये सीन यहीं पर कट होता है और मियाँ जब बाहर आती है तो वो देखती है कि सैन अपनी फैमिली से रूड वे में बात कर रहा है। तब वो उसके पास जाकर कहने लगती है कि मेरे पास सीसी आई थी बात करने के लिए, मैंने उससे 2 मिलियन ले लिए हैं और मैं तुम्हारे घर से कुछ दिनों में चली जाऊंगी। वैसे भी हमारा रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर था,
उसकी ये बातें सुनकर सैन तो हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये मेरे पास हेल्प मांगने के लिए क्यों नहीं आई। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर मिया ने सीसी से पैसे नहीं लिए थे। अब मिया सीधा यांग के पास पहुंच जाती है और वो अब्रोड वाले प्रोजेक्ट के लिए मान जाती है, लेकिन उससे पहले वो 2 मिलियन एडवांस मांगती है। तो यांग तो इसके लिए तुरंत रेडी हो जाता है और उस बारे में सीसी को कॉल करके सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ सैन अपने असिस्टेंट को उस बारे में पता लगाने के लिए कहता है और जब वो घर पहुंचता है तो मिया अपना सामान पैक कर रही थी। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिया तो उसकी कोई बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि यांग मिया को ट्रेवल करवा के एक अजीब सी जगह पर पहुंचा देता है जहाँ पर मिया के फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सैन मिया के डैड के पास जाता है तो डैड उसे बताते हैं कि मैं अपनी बेटी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ जब से वो बिजनेस ट्रिप पर गई है। उनकी बात सुनकर सैन उन्हें यांग की फ़ोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या वो इसी के साथ गई हैं। डैड तो यांग की फ़ोटो देखकर बेहोश ही हो जाते हैं क्योंकि यांग ने जो उन्हें धक्का दिया था। तभी यहाँ पर सैन का असिस्टेंट आकर बताता है कि वो मिया को एक खाली सुनसान सी जगह पर लेकर गए हैं। दूसरी तरफ मिया उस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी वो एक रूम में जाती हैं जहाँ पर बहुत सी लड़कियों को बांध कर रखा हुआ था। तभी वहाँ पर गू और यांग आ जाते हैं। ये दोनों मिलकर दूसरे लोगों के ऑर्गन्स निकालते हैं। यहाँ पर ये लोग मिया को भी बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो वो लोग उसे खाने के लिए देते हैं, लेकिन वो मना कर रही होती है खाने से। तो वो कहता है कि शांति से खाना खा लो, कुछ दिनों बाद तुम्हें भी बेचा जाएगा, तब तक तुम्हारे ऑर्गन्स ठीक रहने चाहिए। दूसरी तरफ हम सैन को देखते हैं जो कि हेल्प मांगने के लिए सीसी की फैमिली के पास आया था। वो लोग हेल्प करने के लिए तैयार तो थे, लेकिन उससे पहले सीसी उससे शादी करना चाहती थी। मिया को बचाने के लिए वो सीसी से एंगेजमेंट कर लेता है और जैसे ही उसे मिया की लोकेशन के बारे में पता चलता है वैसे ही वो वहाँ से निकल जाता है और सीसी उसे रोकती ही रह जाती है, लेकिन वो नहीं रुकता। दूसरी तरफ यांग मिया को टॉर्चर करते हुए कहता है कि वहाँ पर सीसी और सैन शादी कर रहे हैं और तुम यहाँ पर उसका दिया हुआ नेकलेस पहनकर बैठी हो। मुझे तुमसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे और सैन के बीच नज़दीकियों को देखकर चुप नहीं रह सकता था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सैन कभी भी खुश रहे। तभी वहाँ पर सैन पहुँच जाता है। दोनों तरफ से फाइट चल रही होती है। जैसे तैसे करके सैन मिया तक पहुँचकर उसे बचा तो लेता है, लेकिन उसे वहाँ से ले जाते टाइम उसे गोली लग जाती है। इस वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब सैन को होश आता है तो वो कहता है कि मैंने वापस से तुम्हारी जान बचा ली है, इसलिए अब तुम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना। तो मिया उसे यांग के खिलाफ कुछ सबूत देती है ताकि उसे जेल पहुंचा सके। दूसरी तरफ यांग और गू वहां से भागने की प्लानिंग में थे, इसीलिए यांग सीसी को कॉल करके कुछ पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुमने नहीं किए तो मैं सबको बता दूंगा कि किडनैपिंग में तुमने भी हमारा साथ दिया था। तो सीसी को मजबूरन उसे पैसे भेजने पड़ते हैं। इधर मिया अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पर उसकी क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि सीसी होती है। वो उसे अपना अपार्टमेंट दिखाते हुए कहती है कि यहाँ पर शादी के बाद मैं और सैन साथ में रहेंगे, इसीलिए रूम अच्छे से डेकोरेट करना। वो सैन से बहुत ज़्यादा क्लोज हो रही होती है। फिर वो उसे उनकी फ़ोटो लेने के लिए भी कहती है। तब वो उनके साथ अपनी भी फ़ोटो ले लेती है और कहती कि अगर तुमने सारे डिटेल्स बता दी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे और भी बहुत से काम हैं। इधर सैन उसे कुछ पैसे और घर के कागज़ देता है। इस बात से मिया समझ आती है कि ये रिलेशन ख़त्म करना चाहता है। मिया पैसे लेने से मना कर देती है और वहाँ से जा रही होती है। सैन सोचता है कि इसे पैसों की ज़रूरत है, फिर भी क्यों नहीं ले रही है। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को जल्द से जल्द यांग को ढूंढने के लिए कहता है। इधर मिया अपने डैड के पास पहुंचती है जहां पर उसे पता चलता है कि उसके डैड के एक्सीडेंट के पीछे यांग का हाथ था। इधर सैन को भी इस बारे में पता चलता है तो वो डैड से बात करने के लिए जाता है। तो यहाँ पर डैड सैन को यांग के खिलाफ कुछ सबूत देते हुए कहते हैं कि कुछ टाइम पहले यांग ने सीसी की बहन को किडनैप किया था और ये होते हुए मैंने देखा था और इसी वजह से वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सबूत लेकर सैन सीधा सीसी के पास पहुंचता है और उसे ऑफर देते हुए कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के ग्रेव के बारे में बताऊंगा, इसके बदले तुम्हें मुझसे शादी कैंसिल करनी होगी। फिर वो उसे रिकॉर्डिंग सुनाते हुए बताता है कि तुम्हारी सिस्टर की किडनैपिंग के पीछे यांग का हाथ था और यांग यहाँ से भाग गया है, हमें किसी भी तरह उसे सिटी में बुलाना होगा। तो इस बात के लिए वो मान जाती है। जब यांग सीसी के पास पैसों के लिए कॉल करता है तो वो जैसे तैसे बहला फुसलाकर उसे सिटी में बुलाती है। अब सिटी में आते ही सबसे पहले यांग तो मिया और उसके डैड को पकड़कर उन्हें पीटने लगता है क्योंकि मिया और डैड की वजह से ही उसकी ऐसी हालत हुई थी कि ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही वो सिटी में रह पा रहा था क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ पर सैन भी ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो पुलिस के आने का वेट करता है। जैसे ही टाइम पूरा होता है वैसे ही वो यांग पर गन पॉइंट कर देता है। तभी पुलिस वाले यांग को शूट कर देते हैं। यहाँ पर मिया सैन को थैंक यू कहती है और उन लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन बाहर आते टाइम यहाँ पर सीसी आ जाती है जिसकी फैमिली पर सैन ने कंप्लेन कर दी थी, जिस वजह से अब उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई थी। सीसी उसे बदला लेने के लिए उसे शूट कर देती है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाता है
और इस कंडीशन में वो मियाँ से अपने प्यार का कन्फेस करता है और उसे किस करने लगता है। मियाँ भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती है और वो लोग पास के मोमेंट्स याद करने लगते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।